बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी ये कुर्ते में इस तरह चकोर कंधे में सीढ़ी लेस लगाने का तरीका और कंधे को अटैच करने का तरीका। अगर सीढ़ी लेस ना भी लगाएं तो तरीका सेम ही होगा अटैच करने का। तो या वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये मेरे पास जी है, ये आस्तीन है। आस्तीन की मैंने कटिंग की हुई है। ये 8 इंच का गंदा है। तो मैंने कटिंग कुर्ते की आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको कटिंग बताई हुई है। अगर आपने इसकी कटिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी कटिंग देख सकती हैं। तो ये मेरे पास सीढ़ी लेस है। ये 8 इंच का कंधा तैयार होगा और इसमें एक गज सीढ़ी लेस लग जाती है दोनों कंधों में। तो इस तरीके से ये शर्ट है मेरे पास। ये देखें, इस तरीके से इसकी कटिंग होगी। आपने तीरे को जोड़ लेना है और गले को भी बना लेना है। मैंने गले को तैयार कर लिया है और तीरे को भी जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद आपने ये देखें, इस तरीके से हमने चकोर जो कंधा कटिंग किया हुआ है, ये कुर्ते पे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कंधा। तो ये देखें, ये आस्तीन मेरे पास, ये दोनों आस्तीन है डबल। ये देखें, इस तरीके से मैंने खोला और ये इसकी उल्टी साइड है। तो ये इसकी सीधी साइड है। इस तरीके से मैं रखूँगी इसको और सीढ़ी लेस को लेंगे। ये सीढ़ी लेस का आप उल्टा सीधा देख लें। जो उल्टा हिस्सा है वो ऊपर आएगा और सीधा नीचे आएगा। बाजू का भी ये सीधा हिस्सा ऊपर है और नीचे वाला जो है ये उल्टा हिस्सा है। तो यहाँ पे आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने जो जिस कपड़े पे लगा रही हैं उसका तो आपने आधा इंच मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि जो लेस का मार्जिन होता है ये कम होता है आधा इंच से। तो आप बेशक पीछे रख लें, लेकिन यानी कि कपड़े का मार्जिन आधा इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एहतियात से लगानी है, क्योंकि जो हमें अंदर जो होती है सीढ़ी लेस, हमें वही शो करनी होती है। कपड़ा सारा जो होता है वो सिलाई के अंदर देना है। तो आपने बिल्कुल उसके साथ, यानी कि जो सीढ़ी लेस अंदर है जितनी आपने शो करनी है उसकी आपने बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आपने सीढ़ी लेस पहले आपने अपने आस्तीन के साथ आपने जोड़ लेनी है। अभी मैं दूसरा आस्तीन लूँगी, इसके साथ भी मैं इसी तरीके से इस लेस को जोड़ूँगी। ये थोड़ी एहतियात से लगानी होती है ताकि सिलाई इसकी जो है सुराखों के अंदर ना आए, यानी कि कॉटन का जो कपड़ा होता है इसका सीढ़ी लेस का, उसी के ऊपर सिलाई आए। तो इस तरीके से ये मैंने लगा लिए। देखिए, मेरी एक गज़ जो लेस है वो पूरी हो गई है। तो ये थोड़ा-सा है, यानी कि लेस का टुकड़ा बचा है। तो यहाँ पे मैं शर्ट लूँगी। शर्ट का जो हमने जो कंधा कटिंग किया हुआ है, यहाँ से जो हमने कट लगाया है दरमियान में आपने कट लगाना आस्तीन का, और आपने तीरे के दरमियान में कट को रखना है और यहाँ से आपने इस तरीके से लेना है। ये देखें, 1 इंच का यानी कि जो गैप है इसमें, तो आधा इंच का मार्जिन आएगा। ये देखिए, जो हमने कटिंग की है इस हिसाब से करनी है कि 1 इंच जो हमारा गंदा है वो बचे। तो यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन जो है छोड़ते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट आपको यहीं से लेना है, क्योंकि आपने दूसरी तरफ से स्टार्ट नहीं लेना। वहाँ से आप जो कोना है, असल जो मेन चीज़ है इसका कुर्ते का जो कोना है वो अच्छा आना चाहिए, इसमें कोई फिसलवट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से एहतियात से आपने सीधी सिलाई लगानी है, ताकि आपकी जो लेस है सीढ़ी लेस वो जो बाहर की तरफ नज़र आएगी वो यानी कि सफाई के साथ लगी हुई नज़र आए। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा कट है वो भी तीरे के दरमियान में आया है। तो इस तरीके से ये आपने सिलाई लगानी है। देखें, यहाँ पे फिर देखें, जो हमारे ये आस्तीन है इसका मार्जिन है वो ऊपर 1 इंच का बचा है यहाँ पे। तो ये देखें, 1 इंच का ये देखें मार्जिन आया। यहाँ पे भी आपने ये देखें आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि कटिंग में मैंने आधा इंच का मार्जिन आस्तीन का छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने सुई को बिल्कुल अंदर खड़ा करना है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और आपने इस तरीके से मशीन के पैर को उठाना है और शर्ट को आपने घुमा लेना है। यहाँ से आपने फिर इस तरीके से सुई को बाहर निकालना है, धागे को नहीं तोड़ना। और यहाँ पे आपने बिल्कुल इस तरीके से जो ये है हमारा कोना, इसमें से आपने कट लगाना है। कट यहाँ तक लगाना जहाँ तक आपकी सिलाई है। तो आपका धागा नहीं कटना चाहिए। आपने दोबारा ठीक उसी जगह पे सुई को अंदर खड़ा करना है जहाँ से आपने सुई को निकाला था। और यहाँ पे आपने शर्ट को सीधा करते हुए, स्ट्रेट करते हुए आपने यहाँ पे रखना है हाथ। सलवट वगैरह निकालते हुए इस तरीके से आपने यहाँ पे हाथ रखना है शर्ट पे। और जो हमारी ये आस्तीन है इसको आपने सिर्फ आस्तीन को आपने घुमाना है, शर्ट को नीचे आपने हिलने नहीं देना। तो इस तरीके से आपने ये जो आस्तीन है इसको घुमा लिया। ये देखें, इस तरीके से मार्जिन इधर आ जाएगा।
आपने हाथ को नहीं उठाना और यहाँ से आपने थोड़ी-सी सिलाई लगानी है आधा इंच की और देखें फिर आपने हाथ को उठाना है क्योंकि वहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब देखें इस तरीके से यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन आया और इस तरीके से आपने सिलाई को लगा लेना है। यहाँ पे धागे को किया कट और ये देखें इस तरीके से कितना खूबसूरती के साथ ये देखें कोना इसका बन के ये देखें रेडी हो चुका है। तो ये देखें कोई यानी कि मुश्किल नहीं है, कितनी आसानी के साथ ये देखें कोई सलवट भी नहीं है। तो इस तरीके से ये कोना बनेगा। अब दूसरा कोना जहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था वो किस तरीके से बनाना है ये देखें। तो यहाँ पर भी आपने इस तरीके से इसको जहाँ पे स्टार्ट लिया था वहाँ से आपने सिलाई को रखना है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा-सा सिलाई को पीछे से आपने सिलाई के साथ सिलाई को मिलाते हुए जोड़ को ये देखें धागे को मैंने कट किया और यहाँ पे आपने सिलाई को चलाना है। यहाँ पे भी आपने आधा इंच का मार्जिन आगे छोड़ना है, जितना आपने बैक में छोड़ा है पीछे वाले जो हमने बनाया है, एक बना के कोना रेडी किया है उतना ही आपने छोड़ना है और फिर आपने सुई को अंदर खड़े करते हुए इस तरीके से आपने घुमाना है, शर्ट को अपनी तरफ करना है और फिर आपने सुई को बाहर निकालना है, धागे को कट नहीं करना। यहाँ पे आपने लगा दिया एक काट। तो जहाँ पे आपका सिलाई यानी कि टाँका हम आपका खड़ा है वहाँ तक कट लगाया और दोबारा आपने ठीक वहीं सुई खड़ी की जहाँ पे आपने निकाली थी और यहाँ पे आपने शर्ट को सीधा करना है। सीधा करते हुए यहाँ पे भी इस तरीके से आपने शर्ट पे हाथ रखना है ताकि उसमें जिस तरह हम बाजू को फेर रहे हैं तो इस तरीके से हमारा यानी कि शर्ट का जो कपड़ा है वो नहीं फिरना चाहिए। तो ये लॉन है यानी कि कपड़ा लॉन का चिपकता है तो इस तरीके से ये देखें इस आपने दोबारा इस तरीके से फेरा और यहाँ पे आपने टाँका लगाया आधा इंच का और फिर आपने हाथ को हटा लिया और बाकी अपनी सिलाई जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। तो ये देखें इस तरीके से हमारी ये सिलाई ऐसे मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे मैं करूँगी धागे को कट और कट करने के बाद ये देखें हमारे जो आस्तीन है वो पूरी मुकम्मल लग चुकी है दोनों तरीक़ों से। इसका यही तरीका है और इसका कोई तरीका नहीं क्योंकि अगर आप पहले कट शर्ट पे लगा के आप कहें कि मैं दूसरी तरफ से रख के एक ही यानी कि सिलाई में पूरा बाजू लगाऊँ तो इस तरीके से ये कोने इसके सही नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे ये देखें दोबारा हमने तीरे के साथ जो दरमियान वाला कट है मिलाते हुए इस तरीके से हमने दूसरे आस्तीन को भी रखा। आप दोबारा समझ लें यहाँ पे आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे देखें ये मैं आपको चाक के निशान से बता दूँ यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से इसको सेट करते अगर आप कहें कि मैं पीछे से शुरू करूं और यहाँ से शुरू करके इकट्ठे इसका कोना बनाऊं तो इस तरीके से आपका कोना नहीं बनेगा, आपको स्टार्ट यहीं से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर दोबारा आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एहतियात के साथ सीढ़ी लेस को जोड़ते हुए आपने लगानी है। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। और यहाँ पे फिर आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे दोबारा आपने सुई को खड़ा करना है इस तरीके से और शर्ट को अपनी तरफ घुमा लेना है और दोबारा वहाँ से आपने धागे को निकालना है। धागे को कट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले कपड़े को आपने कट लगाना है। तो कट लगाना ज़रूरी है ताकि कट लगाएंगे तो सिलाई आएगी। यहाँ पे दोबारा सेट करते हुए आपने कपड़े को रखना है, बिठाना है और अपने यानी कि आस्तीन को इस तरीके से मोड़ना है। इस तरीके से घुमा लेना है दोबारा और यहाँ पे दोबारा आपने सिलाई लगानी है और देखिए बाद में मैंने हाथ उठाया, पहले मैंने हाथ नहीं उठाया क्योंकि इसमें सलवट आएगी। तो यहाँ पे आपने सिलाई को मुकम्मल करना है और दूसरी तरफ से भी आपने जहाँ पे स्टार्ट लिया थोड़ा सा हम पीछे रखेंगे, सिलाई के साथ सिलाई को मिलाएंगे और फालतू धागे को करेंगे कट। कट करने के बाद यहाँ तक मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ तक मैं सिलाई को इधर ही खड़ा करूँगी सुई को और यहाँ पे दोबारा सुई को बाहर निकालूंगी और इस तरीके से आपने उठाऊंगी सीढ़ी लेस को और नीचे वाले कपड़े को करूँगी यहाँ पे कटिंग, इसका कट लगाऊंगी और दोबारा आपने ठीक वहीं से जहाँ से सुई निकाली है वहीं पे आपने खड़ा किया और फिर आपने इसी तरीके से आपने यहाँ पे हाथ रखा और इसी शर्ट के जो है आस्तीन उसको घुमाया और फिर आपने आधा इंच का यानी कि टाँका लगाया और दोबारा आपने हाथ को उठाना है, दोनों कपड़ों को मिलाते हुए ये आपने लगा दी सिलाई। यहाँ से मैं धागे को करूँगी कट
और ये देखिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे जो हैं ये आस्तीन, कुर्ते की आस्तीन यानी कि इसमें सीढ़ी लेग किस तरह जॉइंट हुई है। तो ये देखिए कितनी सफाई के साथ इसके कोने बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।